गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले दो वीडियो के अंदर जो है हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरह के दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया। तो पिछले वीडियो आप लोग देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी वे में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आप लोगों को, तो ज़्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लोग समझते हैं कि बहुत हल्का टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस वही तो पढ़ते आ रहे हैं 50 साल से, पता नहीं क्या है, बार बार वही एक्सप्लेन कर, लेकिन है जो थोड़े धीरे क्या हो रहा है, लिबरेट हो रहा है। और वो आज लिबरेट होते होते क्या हुआ है, थोड़ा और एक्सपेंड हो गया है, जो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन आपको बताया गया है कि सबके लिए बहुत जरूरी है। हर एक चीज, हर एक फंक्शन, हर प्रोसेस होने के लिए जो है वो क्या है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो बाद में सिंपल सब्सटेंसेस में टूट के एक एनर्जी के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में हमारे बॉडी में डिफरेंट विटामिन, मिनरल्स एक्सेट्रा के फॉर्म में हमारे बॉडी में लिबरेट होता है और उस एनर्जी से हम फंक्शन करते हैं। तो हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, उसमें प्लांट्स भी आते हैं और उन्हीं प्लांट्स के बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे। उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो खाना कैसे बनाते हैं और वो प्रोड्यूसर्स क्यों कहे जाते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बेसिक चीज आपको बता दें जो आप लोग पढ़े भी होंगे कि पहला जो है रॉ मटेरियल्स जो है इनके पास कुछ रहते हैं। खाना बनाने जाओगे तो क्या चाहिए, दाल चावल चाहिए ना, रोटी के लिए आटा चाहिए ना, तो वैसे ही इनके पास भी जो है कुछ रॉ मटेरियल्स रहते हैं। और वो रॉ मटेरियल्स क्या है कि वो है आपका CO2। ठीक है, जो हमारे द्वारा उनको दिया जाता है और उनसे रिटर्न में क्या लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन। ठीक, दूसरा रॉ मटेरियल है आपका वाटर, ठीक, जो ग्राउंड के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोर्सेस के थ्रू। तीसरा है आपका सनलाइट, जो आपका सन से मिलता है। ठीक, और चौथा है आपका क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, वो है आपका क्लोरोफिल। ठीक, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन तीनों चीजों में। ठीक है, अगर ये ना रहे, इसके एब्सेंस में, हाँ तो देखिए मैं आपको बता रहा था क्लोरोफिल के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है इस पूरे जो है प्रोसेस के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी आपका क्या है, क्लोरोफिल, जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। दूसरी चीज ये देखिए, जो सनलाइट है वो उसकी ये एनर्जी जो है उसको बोलते हैं हम H न्यू। ठीक है, वो उसकी क्या है, एनर्जी है, मतलब जो एक रेडिएशन के फॉर्म में रहती है। यहाँ पे H जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो आपका न्यू है वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। और ये वही एनर्जी है जो खाने को पकाने का काम करती है। ठीक है, जो भी एनर्जी किसी फूड को सिंथेसाइज करेगी, जो भी प्लांट्स के अंदर जाके सिंथेसाइज करेगी, वो यही एनर्जी रहेगी जो रेडिएशन के फॉर्म में वहां तक पहुंचेगी और फूड को बनाएगी। ठीक, तो ये चार रॉ मटेरियल्स आपके पास हो गए। ठीक है, जो इन चारों की मदद से जो है खाना पकना शुरू होगा। ठीक, तो अब हमारे पास दाल चावल रोटी सब्जी जो है बन के तैयार होने के लिए जो हम रॉ मटेरियल्स लाते हैं, उस तरह से जो है हमारे पास ये रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं, प्लांट्स के पास ये रॉ मटेरियल्स मौजूद है। अब चलिए इनका खाना बनाना शुरू करते हैं। ठीक, तो खाना बनाने के लिए हम पहले इनको, वाटर जो यहाँ पे अवेलेबल है, वो दो तरह की ट्यूब्स होते हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूं। एक होता है आपका फ्लोएम और दूसरा होता है आपका जाइलम। सुने होंगे आप इसके बारे में। ये जो जाइलम होता है, नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे, ये कंटेन करता है वाटर को, और दूसरा है आपका फ्लोएम जो कंटेन करता है किसको, फूड को, या फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो पूरे पार्ट्स में पहुंचती है। ठीक, दूसरा चीज, ट्रांसमिशन होने के लिए पहले बनना जरूरी है, खाने को बनाना जरूरी है। तो यहां से जो है वाटर का कंटामिनेशन पहले शुरू होता है, ऊपर जाना शुरू होता है। पहले वो जाएगा ऊपर की तरफ और कहां पहुंचेगा, सीधे लीव्स। ठीक, लीव्स पे जब पहुंचेगा तो यहाँ पे जो लीव्स है वहां पे जो है एक इस तरह का आपको एपिडर्मिस मिलेगा, जो लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक, लोअर पार्ट ऑफ प्लांट में इस पे जो है स्मॉल स्मॉल पोर्स रहते हैं। क्या रहते हैं, पोर्स। ठीक है, और इन्हीं पोर्स के अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है।
ठीक है, और उस साइट को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट at which chlorophyll is present, and chlorophyll is present in the pores of the epidermis, ठीक, लोअर पार्ट ऑफ द लीफ। ठीक, ये जब पोर्स खुलते हैं, जब ये खुलेंगे तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये हम क्या कर लिए, रिसीव कर लिए, यहां पहुंच गया। ठीक, यहां पे आपका CO2 पहुंच चुका है। यहां से क्या आया, वाटर आया, ये भी यहां पहुंच गया। ठीक, क्लोरोफिल इसके पास है ही, ठीक, पहले से वो ग्रीन कलर पिगमेंट है। सनलाइट यहां से आई, ट्रैप हुई इसके पास। ठीक, ये तीन चीजें इनके पास आ गई, क्लोरोफिल प्रेजेंट है सिंथेसाइज करने के लिए फूड का। अब देखिए क्लोरोफिल का मेनली काम क्या है, ठीक है, क्लोरोफिल का मेनली काम क्या है, जो क्लोरोफिल है वो मेनली आपका करता क्या है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। पूरे खाने को बनाने के लिए, ठीक, पानी ले लिए, उसके अंदर बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लिए, खोले, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, और क्या ले लिए, नीचे से पानी ले लिए। फिर क्या करेंगे, क्लोरोफिल की मदद से उसको ट्रैप करेंगे सनलाइट को, और यहाँ पे जो HNU रेडिएशंस जो है वो इसको क्या करेंगे, इस खाने को, इनके प्रोड्यूसर्स के खाने को, मींस प्लांट के खाने को पकाएंगे, और पकाने के बाद जो है एक एनर्जी रिलीज होगी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लूकोज। क्या कहेंगे, ग्लूकोज। ठीक, अब यही ग्लूकोज जो है ट्रांसफर होगा आपके, ये ग्लूकोज बनेगा और यहां से एक गैस रिप्लेट होगा, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है। जब ये ग्लूकोज जो है ये क्या करेगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है पूरे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों फॉर्म में जो है लिबरेट होगा पूरे प्लांट्स के अंदर, और पूरे प्लांट को क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक, अब इस एनर्जी की मदद से प्लांट अपने डेली लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो ये ग्लूकोज है वो कुछ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च भी क्या होगा, बचा रहेगा। जब रात की समय जब प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाते हैं तो क्या होता है, यही स्टार्च जो है फिर से ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जो है एनर्जी लिबरेट होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक, दूसरी चीज जो आपका ये H2O है, वाटर। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो दो तरह के आयंस, एक OH और एक H, इनको जो है इसके साथ साथ जो है एनर्जी मिक्स होता है, मिक्स होकर जो है एक आपका ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी को बनाता है, और बना के लिबरेट करता है पूरे एनर्जी को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक, तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर्स, प्लांट जो है इस तरह अपना खाना बनाते हैं और बना के अपने पूरे बॉडी में इलोबरेट करते हैं और देते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करते हैं, एसिमिलेट करते हैं। इनके अंदर से भी आपको बता दें एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, जिस तरह हमारे अंदर एक्सक्रीशन होता है वैसे इनके अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। यहां देखिएगा जो स्मॉल स्मॉल पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। आप देखे होंगे इस समय गर्मी है, तो गर्मी में आम का पेड़ देखे हैं, जो लोग गांव में गए होंगे वो लोग आम का ही पेड़ देखे होंगे, तो लासा निकलता है। ठीक है, देखे हैं लासा, तो जो लासा होता है वो चिपचिपा होता है। ठीक है, वही जो है वेस्ट मटेरियल के रूप में जो है बाहर आता है। ठीक है, दूसरी चीज आपको बता दें, जो आप देखेंगे प्लांट्स के अंदर से जो पत्तियां गिरती हैं सूख के, उनके अंदर भी वो अपना वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं। जो फ्रूट्स पक जाते हैं, रिपलिंग ऑफ फ्रूट्स, उनके अंदर भी क्या होता है, उनका वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये भी एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये रेस्पायर करते हैं क्योंकि ये क्या है, एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ये इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने खाने के लिए यूज करते हैं, बनाने के लिए खाना यूज करते हैं, और फिर इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट, कर सकते हैं वेस्ट के तौर पे ही जो है यहां से ऑक्सीजन जो है क्या होता है, बाहर हमारे लिए लिबरेट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटास। ठीक है, तो देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूं कि ये चार रॉ मटेरियल्स CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, इसकी मदद से जो है आपका खाना बनना शुरू हुआ। ठीक है, दो तरह के पाइप्स होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, और इसी जाइलम और फ्लोएम की मदद से पानी को ऊपर ले जाता है। पहले जाइलम की मदद से यहाँ पे CO2, H2O और सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से जो ट्रैप करता है सनलाइट को, फूड को बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, और यही ग्लूकोज जो है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जब स्टोर होगा तो रात के समय जब खाना
नहीं रहेगा, इनके पास खाना बनाने के लिए सनलाइट नहीं रहेगी, तो इसी फॉर्म को, स्टार्च को तोड़ेंगे और ग्लूकोज के फॉर्म में क्या करेंगे, अपने बॉडी में यूटिलाइज करेंगे। ठीक, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है क्या, लाइट, और सिंथेसाइज का मतलब होता है पुट टुगेदर। सनलाइट को रख के सनलाइट के साथ इन सारी चीजों को रखना और अपने खाने को प्रिपेयर करना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ये देख लीजिए, एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता दे रहा हूं जिससे और अच्छे से आप समझ लेंगे। H2O प्लस 6CO2 प्लस सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, जो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट का काम करेगा, क्या देगा हमको, ग्लूकोज जो होगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ठीक, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। और यही जो है आपका सबसे मेन टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पे भी। इससे क्वेश्चंस पिछले साल भी पूछे गए थे, और आप ध्यान देंगे तो कुछ कुछ बेसिक्स चीजें जो है वो पूछता रहता है। जैसे फॉर्मूला ही पूछ लेगा फोटोसिंथेसिस का, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पूछ लेता है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है हम कल आपको बताएंगे। थैंक यू।